morning. Welcome to my class. I hope you are well and safe at your home. Today we are going to start new chapter, chapter number 11, use of a and the and some other determiners. Okay student, so first of all take out your English 2 book and open chapter number 11, use of a and the and some other determiners. I am waiting for you students. Okay, let's continue this chapter students. First of all हम ये जानेंगे कि what is article. After that हम determiners के बारे में पढ़ेंगे. Okay student, so let's continue use of a and the. सबसे पहले first of all students a and the are called articles. जो a and the words होते हैं उनको हम articles के नाम से जानते हैं. अगर आपसे in future कोई पूछता है कि what is article, तो आप बोलोगे a and the are called articles. Is that clear? And the next is there are two types of articles. A and और the के अंदर भी students two types के articles पाए जाते हैं. जैसे indefinite article and definite article. I repeat once again students. Indefinite article, definite article. Indefinite article में आते हैं a और n. a और n और indefinite article में आता है the. a और n का यूज स्टूडेंट्स हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और the का यूज जो है स्टूडेंट्स आता है पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन के लिए किया जाता है. अब आते हैं डिटरमिनर्स पे. डिटरमिनर्स में आपके 3 दिए हुए हैं सम, मैनी एंड एनी. सम, मैनी एंड एनी. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ए आर्टिकल, एन आर्टिकल और द आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे. हाँ तो स्टूडेंट्स हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे ए एन द और चैप्टर था हमारा यूज ऑफ ए एंड द एंड सम अदर डिटरमिनर्स. ये चैप्टर चल रहा था हमारे स्टूडेंट्स. तो हम आर्टिकल्स का यूज कैसे और कहाँ करते हैं वो हम देखेंगे. यस ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. All the singular nouns begins with a vowel sound. Take n before them to denote their singularly. जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं, किस साउंड से? वोवल साउंड से शुरू होते हैं, उन नाउन्स के पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जैसे यू नो दैट ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं. वोवल्स के साथ साथ वोवल साउंड भी आना चाहिए स्टूडेंट्स. तो हम नाउन्स के पहले एन का यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जैसे एन ईल, एन एलिफेंट, एन एमपी, एन एमएलए, एन ऑनेस्ट, लेडी, एन आर्टिस्ट एक्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स ई, ईल में ई आ रहा है, एलिफेंट में ई आ रहा है, एमएलए में एम है तो ये एम, लेकिन साउंड किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है. लेटर ये एम है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? ए. तो हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया. एमएलए में भी ए साउंड का यूज़ आ रहा है, ए वोवल का यूज़ आ रहा है, तो एन का यूज़ हुआ है. एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो है वर्ड जो है वो बिगिन्स हो रहा है हमारा एच से. किससे हो रहा है? एच से. लेकिन इसमें जो है वो एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए हम इसको क्या रीड करेंगे? ऑनेस्ट. तो कौन से आर्टिकल का यूज़ कर देंगे हम? एन का, एन आर्टिस्ट. ओके स्टूडेंट्स, जो भी वर्ड जो हैं वोवल साउंड से शुरू होते हैं उनके साथ हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes. The next is
all the singular nouns begins with a consonant sound। जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, एक बात मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि ए और एन जो आर्टिकल है उसका यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही होता है। जो भी सिंगुलर नाउन्स जो हैं, नाउन वर्ड जो हैं, वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कौन से साउंड के साथ? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आते हैं। उनके बिफोर यानी पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे काउ सी से बिगिंस हो रहा है, लाइब्रेरी एल, ईयर वाई, यूटेंसिल यू और यूनिकॉर्न यू। तो अ काउ, अ लाइब्रेरी, अ ईयर। लेकिन बेटा आप ये बोलोगे कि यूटेंसिल तो मैम यू से शुरू हो रहा है, यूनिकॉर्न भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है वोवल साउंड नहीं आ रहा है। इनके अंदर वाई यू साउंड आ रहा है, वाई यू साउंड आ रहा है। तो ये जो है वोवल्स नहीं है, क्योंकि इसकी साउंड जो है वो वाई से शुरू हो रही है, इसलिए हम इसमें ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने पहले ही आपको कहा था कि लेटर आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन वोवल साउंड भी आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यस। द नंबर थर्ड इज ऑल द थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ दियर काइंड। ऐसी चीज़ें जो सिर्फ दुनिया में एक हैं, परमानेंट है और एक हैं और पॉपुलर हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल का। कौन से आर्टिकल का? द का। द जो है स्टूडेंट वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द अर्थ, इसके अलावा द मून, द सन, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओके स्टूडेंट्स, yes, the is used before the nouns that have already been mentioned। और एक चीज़ और स्टूडेंट, I see a cow, the sea is। अब जो चीज़ें बड़ी हैं, लार्जेस्ट हैं, चाहे टॉलेस्ट बिल्डिंग हो, चाहे फेमस प्लेस हो, परमानेंट पर्सन हो, उनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन द का यूज़ हम वहाँ भी करते हैं जब एक ही नाउन जो है बार बार एक सेंटेंस में रिपीट होता है, तो हम द का यूज़ हम करते हैं। यू कैन सी दैट दिस एग्जाम्पल, आई सी अ काउ, द काउ इज ग्रेजिंग। मैंने एक गाय देखी और गाय जो है वो चर रही थी। तो काउ इसमें नाउन है और नाउन वर्ड कितनी बार रिपीट हो गया? 2 टाइम्स रिपीट हो गया। जब एक ही चीज़, एक ही नाउन बार बार एक पैराग्राफ में या एक सेंटेंस के अंदर बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती है, तो भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब वो स्टार्टिंग होता है तो हमने अ काउ कर दिया, लेकिन जब काउ वापस रिपीट हो रहा है तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। द इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स दैट डिनोट दियर क्लास और ऑल थिंग्स ऑफ दियर टाइप। द लॉयन इज अ फ्यूरियस एनिमल। द का यूज़ हम पर्टिकुलर थिंग के लिए करते हैं, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस के लिए करते हैं, जो चीज़ पर्टिकुलर है। ओके स्टूडेंट्स, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। अब देखो द का यूज़ और कहाँ कहाँ करते हैं? रिवर्स के साथ, रिलीजियस बुक्स के साथ, डायरेक्शंस के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, माउंटेन्स के साथ, डेजर्ट के साथ, इतनी सारी चीज़ों के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, द नॉर्थ, द रामायणा, द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा। जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, होली बुक्स है, डायरेक्शंस हैं, या जो भी पॉपुलर नेम्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर, इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में जो भी आते हैं, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस स्टूडेंट्स, मैंने वेट किया 2 मिनट्स का ताकि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर आपके सम अदर डिटर्मिनर्स भी दिए हुए हैं। आपको पहले आर्टिकल समझने हैं अच्छे से, अब आते हैं हम डिटर्मिनर्स, सम अदर
डेटर्मिनर्स। ओके, डेटर्मिनर्स में वर्ड्स आते हैं स्टूडेंट्स सम, एनी, मैनी, ये 3 आपके डेटर्मिनर्स वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं। अब हम जानेंगे इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। द वर्ड्स विच कम बिफोर द नाउन एंड डिटरमाइन इट्स आइडेंटिटी आर कॉल्ड डेटर्मिनर्स। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बिल्कुल पहले आते हैं। द यूज़ ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर डिटरमिनर्स। द यूज़ ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का वर्ड जस्ट बिफोर नाउन के पहले किया जाता है, जैसे अ लेडी, सम मैन, मैनी चिल्ड्रन, एनी ड्रिंक। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट वी शैल स्टडी अबाउट द यूज ऑफ सम और एनी। ओके, यस, सम और एनी की स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले आते हैं हम यूज ऑफ सम। यूज ऑफ सम, सम का यूज कहाँ करेंगे। द वर्ड सम डिनोट्स एन अननोन एंड इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी। सम का यूज, सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, तो सम जो डिटरमिनर है उसका यूज जो है हम अननोन और इनडेफिनेट, जिसको हम जानते नहीं हैं, जो इनडेफिनेट है, उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब किसी चीज़ की संख्या का हमें पता नहीं है, उसकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं है, उनको नंबर, कितने नंबर्स है, कितनी संख्या है, कुछ हमें आइडिया नहीं है, तो हम सम का यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड बोथ बिफोर बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। सम वर्ड का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ, मतलब जिसको गिना जा सके और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते और जिसको काउंट कर सकते हैं, उन दोनों नाउन्स के साथ हम सम डिटरमिनर का यूज़ करते हैं। ऑल्सो बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर सेंटेंस के साथ भी करते हैं और प्लूरल सेंटेंस के साथ भी यूज़ ऑफ सम किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टर्न द पेज। यस, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे रूल्स ऑफ यूज सम। सम इज मोस्टली यूज इन स्टेटमेंट सेंटेंस। जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर सम डिटरमिनर्स का यूज़ किया जाता है। वाइल मेकिंग रिक्वेस्ट, जिसमें रिक्वेस्ट होती है शामिल। कैसे, लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1, विल यू लैंड मी मनी। रिक्वेस्ट हो रही है, क्या तुम मुझे कुछ मनी दोगे, तो सम का यूज़ हुआ है। यहाँ पर कुछ भी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है, बस सम। विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दोगे। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट आ रही है। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। अब बास्केट के अंदर कितने एप्पल है ये हमें पता नहीं है, लेकिन बस ये कहा गया है कि देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट के अंदर कुछ एप्पल्स हैं। गिव मी सम राइस, गिव मी सम राइस। राइस तो आपको पता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो राइस के लिए भी सम वर्ड का यूज़ होता, राइस के साथ भी सम वर्ड का यूज़ होता है। द नेक्स्ट इज सम ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट। कुछ संतरे मीठे हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। कुछ बच्चे, जहाँ पर भी कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो जहाँ पर भी कुछ की नीड होती है वहाँ पर सम डिटरमिनर्स का यूज़ होता है, जो काउंटेबल के साथ भी होता है, अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस, यूज़ ऑफ एनी पे आते हैं हम। यूज़ ऑफ एनी, तो रूल्स ऑफ यूज़ ऑफ एनी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इज यूज्ड टू इंडिकेट वन आइटम आउट ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। एक जैसे जब बहुत सारे आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें से जब वन आइटम की तरफ हम इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए एनी का यूज़ होता है। जैसे बहुत सारे एप्पल्स हैं, बहुत सारी बेडशीट हैं, उनमें से कोई भी आप एक ले लो। जब बहुत सारी चीज़ों में किसी एक को चुनना होता है तो एनी का यूज़ होता है। ओके, द फर्स्ट इज टेक एनी बेडशीट यू लाइक। इनमें से तुम एक बेडशीट ले लो जो तुम्हें पसंद है। एनी वेटर विल ब्रिंग वाटर फॉर यू। कोई भी वेटर तुम्हारे लिए पानी लेकर आ जाएगा। मतलब कोई भी, क्वांटिटी बहुत सारी है लेकिन
मतलब कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ सिमिलर आइटम्स के अंदर से एक आइटम जब आपको चूज़ करना है तो चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल में से आपको चूज़ करना है तो हम एनी डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हैव यू एनी पेन, क्या तुम्हारे पास कोई भी एक पेन है? आई डोंट वॉन्ट एनी बुक, मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। ही डिड नॉट डू एनी जॉब, क्या वो कोई भी जॉब नहीं करता? इसलिए बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए एनी का यूज़ होता है। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ सम एंड एनी। भाई एनी और सम का यूज़ करने में क्या डिफरेंट है? तो सम इज़ मोस्टली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर सम का यूज़ होता है और एनी का यूज़ ज़्यादातर होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड, कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो अफर्मेटिव है। देयर इज़ नो एनी बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये नेगेटिव, नो का यूज़ हो गया, नेगेटिव हो गया है। देयर इज़ नो एनी बॉय, कोई भी लड़का ग्राउंड में नहीं खेल रहा है। अब थर्ड है एनी, इज़ देयर एनी गर्ल प्लेइंग इन द ग्राउंड, इज़ हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मोस्टली जो है एनी का यूज़ होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सम का यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप गूगल मीट में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।